हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि सभी को पता है, 8 अगस्त को होने वाली यहाँ पर एलटी की परीक्षा होनी है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर जो है आपको एलटी साइंस में यानी कि विज्ञान के वहाँ पर क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है ह्यूमन न्यूट्रिशन। देखिए फ्रेंड्स, ह्यूमन न्यूट्रिशन से जो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपके लिए हम यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शेयर कीजिए। किसी क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत होती है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न है। आज का जो पहला प्रश्न है वो है यहाँ पर, गाजर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, कैरेट इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन। तो आपको यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो गाजर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विटामिन ए, सी, डी, ई। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। विटामिन ए का जो है ये रिच सोर्स होता है गाजर, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, गाजर विटामिन ए का जो है सबसे अच्छा स्रोत है और विटामिन ए में कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए में जो होता है कैरोटीन, कैरोटीन जो है ये पाया जाता है और मानव यकृत द्वारा कैरोटीन का विटामिन ए से संश्लेषित किया जाता है। और इसकी कमी से फ्रेंड्स, अगर आप इसकी कमी हो जाती है तो रतौंधी रोग हो जाता है। क्या होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? वो है रेटिनॉल। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। तो रतौंधी रोग क्या होता है? इसकी कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। और फ्रेंड्स, जो इसका विटामिन ए का जो नाम है, साइंटिफिक नेम, उसे क्या कहते हैं? रेटिनॉल। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? रेटिनॉल है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर वो कहता है, हरित लवक में पाए जाने कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? देखिए, हरित लवक में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम या बेरियम। देखिए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 में से जो इसका राइट आंसर होगा आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, मैग्नीशियम जो है इसमें पाया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक जो होते हैं उसे क्लोरोफिल कहते हैं और मैग्नीशियम धातु आयन क्लोरोफिल में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जो मैग्नीशियम होता है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। तो आप समझे फ्रेंड्स, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आता है और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछता है, निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर यहाँ पर आप बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की बात करें, बिल्कुल राइट आंसर लीवर यानी कि यकृत, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यकृत। देखिए, यकृत रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फ्रेंड्स, और यह अत्यधिक मात्रा में बने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लेता है और जिसके कारण फ्रेंड्स रुधिर में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपसे पूछता है, दूध के पीएच की प्रकृति क्या होती है? तो देखिए, दूध के पीएच की प्रकृति क्या होती है? तो फ्रेंड्स, दूध क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्लाइटली एसिडिक, यानी कि हल्का क्या होता है? अम्लीय होता है। हमारा दूध क्या होता है? दूध जो होता है हल्का क्या होता है? अम्लीय होता है। तो फ्रेंड्स, जो दूध का जो पीएच मान होता है लगभग 6.5 से 6.7 होता है। कितना होता है? 6.5 से 6.7 होता है। तो क्या होता है कि एसिडिक नेचर का होता है। क्या होता है? थोड़ा हल्का सा अम्लीय होता है। तो आप समझ सकते हैं। तो अगर पीएच स्केल आपने देखी होगी या पढ़ी होगी, तो 0 से उसमें 14 तक नंबर होते हैं और बीच में 7 होता है। अगर 7 किसी का पीएच मान है तो क्या होगा? उदासीन होगा। और 7 से कम है तो क्या होगा? एसिडिक होता। और 7 से अगर ज्यादा है क्या होगा? वो होगा हमारा क्षारीय होगा, यानी कि बेसिक होगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होता है? हल्का अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखा देते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? देखिए, दही के निर्माण के लिए कौन सा जीवाणु यहाँ पर उत्तरदायी होता है आपसे पूछा गया फ्रेंड। और चारों में से जो इसका राइट आंसर होगा यहाँ आपको पूछना। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी की बात करें, बिल्कुल राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस। देखिए, लैक्टोबैसिलस यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, छोटी छोटी कक्षाओं में हम इनको पढ़ते आए हैं कि लैक्टोबैसिलस यहाँ पर इसका उत्तरदायी जीवाणु होता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध के लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है
और बढ़ी हुई अम्लता दूध के प्रोटीन कैसिन के निर्माण का कारण बनती है और दही को ये बनाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर है, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप पूछता है कि निम्नलिखित में से किसके उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। तो निम्नलिखित में किसके उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, फैट। क्या होगा, जो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, वसा के उपापचयी प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा मिलती है और 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी। इतनी ऊर्जा मिलती है, इतनी ऊर्जा मुक्त होती है। और सामान्यतः एक वयस्क जो व्यक्ति होता है उसके लिए जो होता है 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। कितनी होती है, 20 से 30% वसा जो ऊर्जा होती है फ्रेंड्स इससे प्राप्त होती है, वसा से। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर है, वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछता है कि भोजन का मुख्य या प्रमुख घटक क्या है। देखिए भोजन का मुख्य घटक यहाँ से आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए बी सी डी आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है। देखिए राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट भोजन का जो होता है मुख्य घटक है फ्रेंड्स, और कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। और शर्कराओं के स्रोत जैसे शहद, चपाती, जूस, आलू, दूध इत्यादि जो है फ्रेंड्स इसके क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर भोजन का जो मुख्य घटक होता है ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पूछता आपसे कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो दूध में मिठास किसकी वजह से होती है आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन बी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है, लैक्टोज। लैक्टोज यहाँ पर सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोज, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक शर्करा है और यह एक डाइसैकेराइड शर्करा है। यह गैलेक्टोज तथा ग्लूकोज से बना होता है फ्रेंड्स और दूध की मिठास का एक कारण होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है, लैक्टोज। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है आपसे कि भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है कि भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है, 7.2% यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 7.2% यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है, 7.2%। तो फ्रेंड्स अगर ऐसी बात करें, देखिए तो अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गाय के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है, तो भैंस के दूध में होती है 7.2 और गाय की होती है फ्रेंड्स वो होती है 3.5 से 4%। यहाँ पर जो होती है ये गाय में वसा की मात्रा होती है, गाय के दूध में औसत वसा की मात्रा 3.5 से 4.0% होती है। और इसके अलावा दूध में प्रोटीन, खनिज, लवण, लैक्टोज इत्यादि मुख्य अवयव पाए जाते हैं फ्रेंड्स। और दूध का जो पीला रंग होता है ना, तो दूध में मौजूद कैरोटीन के कारण होता है। दूध में जो पीलापन होता है आपको देखने होगा, आपने देखा होगा, तो कैरोटीन के कारण उसमें जो होता है थोड़ा सा हल्का जा पीलापन होता है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, 7.2% होती है और गाय में जो होती है 3.5 से 4.0% होती है। और जो इसमें ये क्या होता है कि जो हल्का सा जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। जो कैरोटीन उपस्थिति होती है कैरोटीन की, तो इसलिए वहां पर क्या होता है उसका रंग हल्का सा पीला होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 पूछता है कि किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है और सभी को आ ही जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए जो होता है ये बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर विटामिन ई जो है इसे जो है सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। तो देखिए क्या होता है कि विटामिन ई जो है मानव त्वचा को हानिकारक यूवी किरणों से बचाता है फ्रेंड्स। और इस विटामिन को प्रतिऑक्सीकारक विटामिन भी कहा जाता है। किसे कहते हैं प्रतिऑक्सीकारक विटामिन, वो विटामिन ई को कहते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है।
प्रतिऑक्सीकारक विटामिन, ऑप्शन यहाँ पर ई को भी बोलते हैं, विटामिन ई को प्रतिऑक्सीकारक विटामिन कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह का सहायक आहार कहा जाता है। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, विटामिन। बिल्कुल राइट हो जाएगा, विटामिन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि अगर हम बात करें, फ्रेडरिक हॉपकिंसन ने बताया कि विटामिन वे यौगिक हैं जो सहायक आहार कारक की तरह कार्य करते हैं और इनकी कमी से अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। ये पॉइंट फ्रेंड्स आपको याद रखने हैं। किसने कहा था? फ्रेडरिक हॉपकिंसन ने बताया। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपसे पूछता है कि देखिए दोनों लैंग्वेज आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को पहले। तो निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग कार्बोहाइड्रेट, वसा और एमिनो अम्ल के ऑक्सीकरण के लिए सामान्य है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड चार ऑप्शन दिखाते हैं आपको, चारों ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर को आप 12 को पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग कार्बोहाइड्रेट, वसा और अमीनो अम्ल के ऑक्सीकरण के लिए सामान्य है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का, वह ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, TCA चक्र यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्या होता है कि एसिटाइल CoA कार्बोहाइड्रेट, वसा और एमिनो अम्ल के ऑक्सीकरण का फ्रेंड्स ये सामान्य मार्ग है और यह जो होता है TCA चक्र में प्रवेश करता है और इसलिए TCA चक्र शर्करा, प्रोटीन और एमिनो अम्ल के ऑक्सीकरण का एक क्या होता है, एक मार्ग है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13 को आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ लीजिए, इसको समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन हम यहाँ पर आंसर यहाँ पर दिखाएंगे आपको। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, कौन सा अणु 6 कार्बन साइट्रेट बनाने के लिए TCA चक्र में 4 कार्बन ऑक्सालोसेट के साथ संयोजित होगा। तो आपसे पूछा गया है कौन सा अणु 6 कार्बन साइट्रेट बनाने के लिए TCA चक्र में 4 कार्बन ऑक्सालोसेट के साथ संयोजित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी की बात करें, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, जो TCA चक्र का पहला चरण साइट्रेट बनाने के लिए ऑक्सिलो एसीटेट और एसिटिल CoA के बीच क्या करता है, अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछता है कि TCA चक्र को निम्नलिखित में से किस एंजाइम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखिए TCA चक्र को नियंत्रित करने की बात हो रही है, तो किस एंजाइम द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में से जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी की बात करें, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, यहाँ पर जो TCA चक्र एंजाइम जो होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। देखिए दोनों लैंग्वेज क्वेश्चन का आपको आंसर आप देख सकते हैं, बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, तो 15 का यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी की बात करें, विटामिन के, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, विटामिन के यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्या होता है, विटामिन के रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है और यह अंडा, गोभी, मछली और जो हरी सब्जियां होती हैं उसमें पाया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। तो देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को आ जाएगा। तो विटामिन सी की कमी से होता है। तो ऑप्शन बी की बात करें, बिल्कुल राइट आंसर है विटामिन बी, विटामिन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जो सही है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है फ्रेंड्स, और जिसमें मसूड़ों में सूजन एवं बाद में मसूड़ों से खून आने लगता है और विटामिन सी खट्टे फलों में ये सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देखिए, शर्करा के किस वर्ग को अशर्करा माना जाता है। देखिए शर्करा के किस वर्ग को अशर्करा माना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का आपको राइट आंसर बताना है। देखिए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में से जो इसका राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी की बात करें, बिल्कुल राइट आंसर है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा।
तो मोनोसैकेराइड की हजारों सैकेराइड्स इकाइयों के जुड़ने से क्या होता है, पॉलीसैकेराइड शर्कराएं बनती हैं। देखिए मोनोसैकेराइड के द्वारा जो होता है पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। ये क्या होते हैं, जुड़ते हैं, प्लस प्लस मतलब कि ये जुड़ते जाते हैं, जुड़ते हैं ना, तो हजारों जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये जुड़ते हैं। तो इनके इकाइयों के जुड़ने से पॉलीसैकेराइड शर्कराएं बनती हैं और इसलिए यह स्वाद से में होता है मीठी नहीं होती हैं और इन्हें अशर्करा भी कहा जाता है। जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन इत्यादि जो फ्रेंड्स इसके क्या है एग्जाम्पल हैं, तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 आता है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 को देखिए, शर्करा का वर्ग जो आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे माना जाता है। देखिए शर्करा का वर्ग जो आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन डी की बात करें, बिल्कुल राइट आंसर है मोनोसैकेराइड्स, यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। तो क्या होता है कि जो मोनोसैकेराइड है सबसे साधारण शर्करा है और इन्हें आगे नहीं बांटा जा सकता है। ये शर्कराओं का सबसे सरलतम रूप है और जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज जो है फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्रोटीन की खोज किसने की थी। देखिए प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बर्जिलियस यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी की बात करें बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 1838 में की थी बर्जिलियस ने इसकी खोज। और प्रोटीन को फ्रेंड जीवन का निर्माण करने वाला ब्लॉक कहा जाता है। तो जीवन का निर्माण करने वाला ब्लॉक किसे कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं। और इसकी खोज जो है बर्जिलियस ने 1800 कब की थी, 1838 में की थी। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है वसा के निम्न में से कौन सा रूप उदासीन वसा के रूप में जाना जाता है। देखिए उदासीन वसा के रूप में कौन सा रूप जाना जाता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए की बात करें, देखिए ट्राइग्लिसरॉल बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, ट्राइग्लिसरॉल संग्रहित वसा का प्रमुख रूप है और इसके कारण होता है इसे उदासीन वसा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन, देखिए कौन से विटामिन मानव के शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। बी और सी यहाँ पर जो होगा राइट आंसर होगा। ये क्या होते हैं, मानव शरीर में ये संग्रहित नहीं होते हैं। और विटामिन बी और विटामिन सी जो फ्रेंड्स जल में घुलनशील विटामिन है और ये विटामिन फ्रेंड्स मानव मूत्र के साथ मानव शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए ये मानव शरीर में संग्रहित नहीं हो पाते। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस विटामिन को कोबाल्ट, देखिए किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर है। विटामिन B12 में जो होता है कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट बहुत कम मात्रा में पाए जाने वाला जो खनिज तत्व है जो कि मनुष्य के शरीर में विटामिन B12 के केंद्र में उपस्थित होता है। और विटामिन B12 जो होता है आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। आपको ये पॉइंट में, तो आरबीसी के निर्माण में भी ये सहायक होता है विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है व्हाट इज द एलडीएल। तो एलडीएल क्या है, तो देखिए एलडीएल जो होता है, तो देखिए फ्रेंड कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर है। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो एलडीएल एक प्रकार का होता है कोलेस्ट्रॉल है जिसे फ्रेंड्स खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है और इसके जमाव के कारण हृदयाघात और नसों में खून में बहाव के बाधा पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एंजाइम के प्रोटीन युक्त भाग को क्या कहते हैं। देखिए एंजाइम की प्रोटीन युक्त भाग को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 में से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एपो एंजाइम। देखिए एपो एंजाइम कहते हैं एंजाइम के प्रोटीन युक्त भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए एपो एंजाइम प्रोटीन का एक भाग है और जिसमें प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य धातु सहाकारक या प्रोस्थेटिक सामूहिक जुड़े होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आज हमने 25 क्वेश्चन पर डिस्कस की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलता रहे। और शेयर भी कीजिए, किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है आप हमें प्लीज कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स।